ये 3,11,000 रुपए है और पहली ये ट्रॉफी है। पुंडरी का रहने वाला छोटी सी उम्र का लड़का जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जिनको देखकर बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी हिलने लगी। अभी 3-4 महीने पहले ग्राउंड में स्थिति बहुत खराब थी, तो हमारे किसी कमेटी वाले किसी मेंबर ने हेल्प नहीं की, तो मैंने अपने निजी कोष से 8 लाख की मिट्टी के ग्राउंड ट्रॉफी के लिए तैयार किया। फुटबॉल के मैदान में खास जुड़वानी है, फुटबॉल मैदान के लिए लाइट की सुविधा, स्पोर्ट्स के बेटरमेंट के लिए यहाँ पर ग्रास लगे यानी ग्रासी ग्राउंड हो और इलेक्ट्रिक लाइट्स लग करके यहाँ पर फ्लड लाइट्स की व्यवस्था हो। इसके लिए मेरे से आपने जो मांग करी है, अब भाई और तो कहीं से हो या ना हो, ये जिम्मेवारी मैं उठ के जाता हूँ, लेके जाता हूँ। अगले 2 सालों में हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई शहर और कस्बा नहीं होगा जहां दुष्यंत चौटाला की सोच पर ई लाइब्रेरी ना खुली होगी। मैं वादा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा यही शॉट। ये एक अवार्ड नहीं है, ये 3,11,000 रुपए है। 3,11,000 रुपए है और पहली ये ट्रॉफी है। दूसरी ट्रॉफी आपको दिखा दूं, दूसरी ट्रॉफी है 2,11,000। ये तीसरी है, ये तीसरी लड़कियों के लिए रखी है। 71,000, 41,000। ये सब कोई नेता मंत्री या कोई और नहीं दे रहा, ये दे रहा है पुंडरी का रहने वाला छोटी सी उम्र का लड़का जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जिनको देखकर बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी हिलने ऐसे लगी। वो पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि इतना बड़ा हरियाणा का टूर्नामेंट करवाना किसी की बस की बात नहीं थी, जो एक छोटी सी उम्र के लड़के ने कर दिखाया। तो आओ बात करवाते हैं उनसे, भाई से पूरी जानकारी देंगे। आखिर मामला क्या है, इतना पैसा क्यों खर्च रहा है और इनको क्या विपदा पड़ गई कि ऐसा करे, छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम बड़ा नाम। आपका परिचय करवाते हैं। भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए। नाम रोबिन गोलन, रहने वाले पुंडरी से। खास पुंडरी से। पहली ट्रॉफी मैंने दर्शकों को दिखाई 3,11,000। दूसरी बॉयज का फर्स्ट प्राइज है। क्या आप मोटिव लेके चल रहे हो? ये गेम पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं। ये मोटिव तो मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे क्लब के लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, नर्सरी भी हैं यहाँ, तो उनका अच्छा खेल देखने को मिले और अच्छे खेल ले वो और आगे जाके नशे से दूर रहें और उनका अच्छा कहीं क्लबों में सिलेक्शन हो और जॉब वगैरह मिले। तो यही मेन उद्देश्य है कि हमारे पुंडरी के वाले ज़्यादा अच्छे लीगों में खेलने और नेशनल इंटरनेशनल में खेलने। सरकार तो खिलवाड़ियों के साथ ऐसा हाँ जी व्यवहार आप देख रहे होगे। हाँ जी आए दिन। हाँ जी। तो उसको लेके कैसे आगे बढ़ोगे? आपने बच्चों को ट्रेंड कर दिया, मोटिवेट कर दिया, उनको अवार्ड रिवार्ड दे दिया, मगर सत्ता में आने के बावजूद भी सरकार ऐसा नहीं कर पा रही। खिलाड़ियों के नाम पे आप देख रहे होगे दिल्ली प्रदर्शन, चंडीगढ़ प्रदर्शन, पंचकुला प्रदर्शन, उसको लेके कैसे मोटिवेट करोगे लोगों को? मोटिवेट तो है, अगर कोई अच्छा खिलाड़ी है उसकी प्रतिभा नहीं छुप सकती, कहीं भी नहीं छुप सकती। अच्छा खेल लेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। सरकार कब तक, सरकार तो आने जानी चाहिए, 5 साल ये 5 साल वो, ये मैटर नहीं करता। एक देसी सा सवाल पूछूंगा, ये कीड़ा करता पड़ गया। ये मैं खुद एक प्लेयर हूँ फुटबॉल। हाँ, तो नेचुरल सी बात है, तो फुटबॉल प्रेमी भी और प्लेयर भी हूँ। अच्छा। हाँ, अभी संन्यास दिया, इस टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ मैं। हाँ, तो सबसे बड़ा इनाम 3,11,000, दूसरा 2,11,000। अब उम्मीद क्या लगाते हो, कौन सी टीम? अब ये सेमीफाइनल चला हुआ, पहला मैच वजीरपुर वर्सेज रुड़की आर्मी, तो एक इनमें से फाइनल में जाएगी और इससे अगला जो सेमीफाइनल है दिल्ली FC वर्सेज पुंडरी। कहाँ से टीमें आई हुई? ये टीम तो बहुत सी टीमें आई, राजस्थान, मुंबई FC, रांची, झारखंड, कलकत्ता से भी टीम आई थी, मुंबई, देहरादून, सभी टीमें आई, दिल्ली से, गुड़गांव से, चंडीगढ़ से, ये रुड़की आर्मी खेल रही है जींद से, सभी टीमें आई हैं। एक कड़वा सवाल और करूँगा, बुरा लगे तो बता देना, हालांकि हम पत्रकार हैं, सवाल बनता भी है। अभी थोड़ी देर पहले दिग्विजय सिंह चौटाला आए थे, कुछ मांगे रखी थी आपने, मगर यहाँ की जो बनाने का इसका काम है स्टेडियम का, उसका क्रेडिट तो कोई और लेते जा रहा है। नहीं, ये गलत बात है जी। ये मिट्टी मैंने खुद अपने पर्सनल निजी कोष से डलवाई, 8 से 10 लाख की मिट्टी है। अभी 3-4 महीने पहले ग्राउंड में स्थिति बहुत खराब थी, तो हमारे किसी कमेटी वाले किसी मेंबर ने हेल्प नहीं की। सभी कह रहे थे 6 महीने बाद देखेंगे, फिर देखेंगे, तो मैंने अपने निजी कोष से 8 लाख की मिट्टी के ग्राउंड ट्रॉफी के लिए तैयार किया। और अब आज माननीय दिग्विजय चौटाला जी आए थे, तो उनको हमने एक ही मांग रखी है, इसमें ग्राउंड ग्रासी हो ताकि किसी को चोट चाट नहीं लगे और लाइट। मगर जब मैं देख रहा हूँ, जब इस ग्राउंड की ओपनिंग हुई थी, स्टेडियम की ओपनिंग हुई थी,
वो का क्रेडिट कह रहे हैं हम इस स्टेडियम को लाने वाले हम थे, हम नाम नहीं लेंगे, आप जानते भी है, हम भी जानते हैं। हाँ जी, देखो आउटडोर इंडोर स्टेडियम सभी जगह बने हैं जी। हाँ। तो ये सरकार का ही प्लान है, तो इसलिए सरकार नहीं दिए हैं। मगर फिर भी अब उसके बावजूद भी क्रेडिट ले लिया, तो अभी सुविधाएं है नहीं है। नहीं, ये तो राजनीति मैटर जी, इससे मेरे को तो कह रहे ना कोई credit in है, future- सबको पता ही है जी। इन फ्यूचर ऐसा तो नहीं है राजनीति? हाँ, इन फ्यूचर में ये पुंडरी का चुनाव है, चेयरमैन की इसकी तैयारी में भी है जी। अच्छा, चेयरमैन का चुनाव है, हाँ जी, क्या देखते हैं आप? युवाओं का तो दिल जीत चुके हो आप। हाँ जी, नहीं छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलेंगे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहते हैं ना, देश की रीढ़ की हड्डी युवा होता हाँ है। जी, युवाओं को तो आपने आज मेरा युवा में एक संदेश भी है कि नशे से दूर रहे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल लें और खेलने में भाग रहे। और फुटबॉल तो एक सारी गेम है, पुंडरी का जान है फुटबॉल में, तो बहुत ही अच्छी टीम है पुंडरी की रह चुकी है यार, अभी भी बन जाएगी। तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो सही है। यहाँ 100 से 150 बच्चे खेलते हैं और सरकारी कोच भी है, तो ये आने वाले 2-3 साल में पुंडरी की अच्छी टीम बन जाएगी। अच्छा, बाई चांस मान लिया आज आप बन गए चेयरमैन, तो सबसे पहले क्या टारगेट रहेगा, क्या सुधार करना, क्या बदलाव? बस छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलना और ग्राउंड को सभी चीजों का विकास रहेगा, विकास। तो देखा, ये थे बड़े बड़े इनाम बांटने वाले छोटी सी उम्र के युवा, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति के लोगों की कुर्सी हिला के रख दी है। 3,11,000, 2,11,000 और उसके बाद 71, 41 और भी बहुत सारे इनाम, और हर टीम को इतना मोटिवेट करना, इनका खर्चा उठाना, सारी इतनी बड़ी मैनेजमेंट। एक बार दिखा दीजिए, इस ग्राउंड को 8 से 10 लाख कह रहे हैं इसको तैयार करवाया, हालांकि इसका क्रेडिट पहले भी नेता कोई और लेते रहे हैं। फिर भी हम सभी दर्शकों से अपील करेंगे कि अगर आप भी खेलों में आगाना चाहते हैं तो ऐसी वीडियो को अपने दर्शकों, अपने लोगों तक दिखाए, शेयर करें, सवा शेयर करें, बहुत बब्बर शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाए जो राजनीति में आके वो काम नहीं करवा पाते, जो बिना राजनीति में आए इस छोटी सी उम्र के युवा ने कर दिया। हरियाणा के अंदर इतना बड़ा इनाम कहीं भी नहीं रखा, 3.25 लाख रुपए का। भाई साहब मेरे से पूछ रहे थे गाड़ी के अंदर कि पुंडरी एरिया के अंदर फुटबॉल का इतना क्रेज है। मैं कहा जी, पुंडरी के अंदर ही यहाँ बहुत ज्यादा जो हमारे साथी हैं गांव में, मुन्ना रेडी है, मोना है, टोंटा है, ऐसे गांव है जहाँ पर फुटबॉल बहुत ज्यादा खेलते हैं। और भाई साहब ने हमारे निवेदन पे आज यहाँ समापन समारोह पर जो यहाँ पर आकर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हम भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। और मैं भाई साहब के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पुंडरी के जो हमारे साथी हैं, ये कमेटी है, इनकी कुछ मांगे हैं। आप इन मांगों पर गौर करना कि जो एक ग्राउंड है, ये खुद रोबिन भाई ने अपने पैसे से तैयार करवाया है, मिट्टी डलवा के। इस फुटबॉल के मैदान में घास लगवानी है, फुटबॉल मैदान के लिए लाइट की सुविधा, फुटबॉल मैदान से पानी की निकासी के लिए रिचार्ज बोर का प्रबंध, फुटबॉल मैदान में पानी का छिड़काव करने के लिए सबमर्सिबल, फुटबॉल मैदान में दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ियां बनवाना। सिर्फ हमारी ये मांग है जी, साझी मांग है सबकी। और मैं उम्मीद करूंगा कि दिग्विजय सिंह चौटाला जी बड़े दिल के आदमी हैं, कोई चीज मना नहीं करते। वो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, जो हमारी मांगे हैं, इन मांगों को पूरा करने का काम करें। हमें आशीर्वाद है, हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले 7 महीने के अंदर पुंडरी के अंदर नगर परिषद का चुनाव है। हम नगर परिषद चेयरमैन की जो सीट है वो आपके झोली में डालने का काम करेगा आने वाले समय के अंदर। और ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में पुंडरी के अंदर भी जो जननायक जनता पार्टी उसको और मजबूत करेंगे, और इसकी पुंडरी की सीट भी हम आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। आपका प्यार हमें इस तरीके से मिलता रहे। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे युवा दिलों की धड़कन हमारे भाई रोबिन गोलन जी, मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और भाई साहब का सम्मान करें। रोबिन गोलन जी। मान वैसे मान के सभी यहाँ बोलने पर मैं सभी का स्वागत करता हूँ, और माननीय दिग्विजय जी चौटाला जी का भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमारे मेरी तरफ से, मेरी कमेटी के सदस्य यहाँ पहुँचने पर हम बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और सभी का दिल से धन्यवाद भाई। और आज इस सारी मैनेजमेंट के अंदर एक शख्स और ऐसा है जिसका मैं नाम लेना भूल गया, हमारा भाई गुरमीत बुच्ची, जो हमारा पार्षद भी था, जो 70 वोटों से रह गया, लेकिन गांव का सरपंच भी है। और अजीत भाई, इन सब का बड़ा योगदान रहा है, अमित सैनी का भी। और अब मैं निवेदन करूंगा दिग्विजय सिंह चौटाला जी से कि वो आए और साथियों का संबोधित करें। दिग्विजय सिंह बढ़िया। आज आप लोगों ने इस शुभ उपलक्ष्य पर, और शुभ उपलक्ष्य इसलिए है क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का आज पर्व हम मना रहे हैं। पूर्णमासी के शुभ उपलक्ष्य पर उन्हें याद कर रहे हैं, और ऐसे शुभ अवसर पर आपने इस भव्य आयोजन में मुझ जैसे
एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ बुला करके जो इतना सम्मान दिया, आदर दिया, इज्जत बख्शने का काम किया, मैं आप सबका और विशेष तौर पर भाई रोबिन का, उनके सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर, जिसको खेलों का प्रदेश माना जाता है, युवाओं का प्रदेश माना जाता है, जिसकी 65% आबादी नौजवान है, मगर फुटबॉल को लेकर के इतना अभी भी जागरूकता या जागृति नहीं आई है। ऐसे में नौजवानों की टोली ने एक नेक नियत और अच्छी सोच लेकर के स्वयं अपने खर्चे पर ग्राउंड को सुधार करके और पूरे हिंदुस्तान की अनेकों सैकड़ों टीमों को यहां बुला करके पुंडरी जैसे शहर में जो भव्य आयोजन कराया, ये दर्शाता है कि अगर युवा चाहें और नियत साफ हो तो व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। मैं इनको मेरे दिल की गहराइयों से पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने, क्योंकि आज ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, मगर स्पोर्ट्स के बेटरमेंट के लिए यहां पर ग्रास लगे, यानी ग्रासी ग्राउंड हो और इलेक्ट्रिक लाइट्स लग करके यहां पर फ्लड लाइट्स की व्यवस्था हो, इसके लिए मेरे से आपने जो मांग करी है, अब भाई और तो कहीं से हो या ना हो, ये जिम्मेवारी मैं उठ के जाता हूं, लेके जाता हूं कि दोनों चीजें भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी की डिस्क्रिशनरी ग्रांट से जो खर्च आएगा, 10 लाख आए, 15 आए, इनकी एस्टीमेट बनवा करके इनको लगवाने का काम करेंगे, यहां पर इनकी व्यवस्था करेंगे। ये मैं आगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज की हमारी जो सरकार है वो युवा के लिए, युवा के भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कोर्ट के अंदर चाहे पेंडिंग जरूर हो मामला, मगर 75% आरक्षण हरियाणा को, हरियाणवी को हरियाणा के अंदर उसका हक दिलवाना, हरियाणा की मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर उनका भविष्य सुनिश्चित करना, ये दुष्यंत जी का एक विजन है। और मैं आपको वादा देता हूं कि इस वर्ष के अंदर 75% आरक्षण को लागू करवा के दम लेके, चाहे उसके लिए हमें कुछ। एक आपने और देखी होगी कि दुष्यंत जी लाइब्रेरीज खोलने की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर एक अच्छा रेवोल्यूशन, एक क्रांति को जन्म देने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया। और अब तो दुष्यंत जी ने एक बात और कही कि देवालय में भी पुस्तकालय हो, यानी अगर मंदिर हो तो मंदिर के अंदर पुस्तकालय जरूर हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना साकार हो, उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। अगले 2 सालों में हरियाणा में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई शहर और कस्बा नहीं होगा जहां दुष्यंत चौटाला की सोच पर ई लाइब्रेरी ना खुली होगी, ये मैं वादा करता हूं। इसी सोच पर हर वर्ग को साथ लेकर के, अब क्योंकि इतना समय नहीं है, आप लोगों ने भी मैच को देखना है और मेरे को भी एक कार्यक्रम गुरु रविदास जी की जयंती का अटेंड करना है। मैं तो आपको एक ही बात कहता हूं कि अब आने वाली जो राजनीति है वो पढ़े लिखे लोगों की, समझदार लोगों की, काम की बात करने वाले लोगों की, अब कटाक्ष की राजनीति का भविष्य नहीं है। और मैं आपको ये वादा देता हूं कि दुष्यंत चौटाला इस हरियाणा का चौधरी देवीलाल जी की सोच पर अगले 40 वर्षों का सेवक है। 40 वर्षों का आप अपने की परख करो और अपने नेता को, अपने उस भविष्य को मजबूत करो। और मुझे उम्मीद है वो भविष्य मजबूत कब होगा, जब जो चौधरी देवीलाल जी का गढ़ है कैथल जिला, और उसके अंदर जो ये पुंडरी की सीट है, ये दुष्यंत के पक्ष में जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि बार बार हमने निर्दलियों को जिता करके देखा और अब भी देख लिया उसका कितना खामियाजा हमारे क्षेत्र को भुगतना पड़ा। भविष्य के अंदर आप एक मौका इस सीट पर जेजेपी पार्टी का जो भी प्रत्याशी हो उसको अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाने का काम करो। यहाँ के हालात को भी हम बदलने का काम भविष्य में जरूर करेंगे, आपके साथ मिलकर के करेंगे। आपने मेरी बात को सुना, मुझे आज आपने यहाँ इतना सम्मान दिया, विशेष तौर पर इन नौजवानों ने।
मैं दिल की गहराइयों से 36 बिरादरी का, सारे शहर का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। तो देखते रहिए संसार क्रांति। मैं था आपके साथ राजीव बजरंगी। नमस्कार।